एक इनसेंसिटिव, एक असंवेदनशील किस्म के लोग हैं हम। मैं, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा फ्लैट, और वो शायद हो जाता है 1200 वर्षों से मुसलमानों से लड़ते हुए शायद हम लोग थक गए, एक सभ्यता का थकान हमारे अंदर आ गई। लेकिन एक हुडविंकिंग हुई कि जो लीडरशिप जो थी, वो लीडरशिप हमारी चली गई बहुत गंदे और बहुत घटिया लोगों के बीच में, जिनमें इतनी दूरदृष्टि नहीं थी, और उन्होंने इन हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा बड़ा जो दुख है, पश्चाताप नहीं था, एक पशुओं का सा वहशीपन, अपने अपने अंदर वो नार्सिसिस्टिक एक टेंडेंसी लेकर के अपने आप से बड़े खुश है। कहा नेहरू और गांधी। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका आज तक इन हत्यारों को पूजता है। गांधी के पापों का असली फल तो 1971 में हिंदुओं ने चुकाया। 2 मिलियन हिंदुओं को मारा है। 47 के विभाजन से बड़ी त्रासदी बंगाल की त्रासदी थी। टेड कैनेडी की मेमोरीज पढ़िए आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी ने क्या जेनोसाइड किया हिंदुओं के साथ। इंटेलेक्चुअल्स ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल हिंदू स्त्रियों के स्तन काट काट करके उनको मारा गया है। एंड इन लैक्स। तो इनके पापों का तो कोई अंत है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब खुलने के बाद हिंदू समाज कौन सा इनसे घृणा करता है। हिंदू समाज के घर में आज भी गांधी की पूजा करते हैं। हम वो अभागे लोग हैं। मैं आज उस पवित्र भूमि में बैठा हूं जहां पर हुतात्मा श्री नाथूराम गोडसे की अस्थियां, और मैं आज दोपहर में जाऊंगा उसके दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उस महापुरुष को। हम वो अभागे लोग हैं प्रवीण भाई, हमारा नेतृत्व गांधी की पूजा करता है और हम नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। ये फंडामेंटल डायकोटमी है, ये मौलिक भेद हिंदू समाज के अंदर है। जिस नेतृत्व ने, तथाकथित नेतृत्व ने हिंदू समाज को नपुंसक बनाया, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार जिनकी वच पर हुआ, पश्चाताप के 2 शब्द जिन्होंने नहीं कहे, उन घटिया लोगों को छाती पर ढोते हैं हम। इट्स लाइक यू वांट टू डू अ न्यूरो सर्जरी फॉर योर सम ऑफ योर फ्रेंड, और आप कहें उमेंद्र रतन से बढ़िया कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। आपको पता नहीं है मैं ईएनटी सर्जन हूं, मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूं। पर आप गले पड़ेंगे मेरे कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो आप ही से कराऊंगा। ठीक है, खोल ले, मैं कंसेंट भी ले लूंगा आपसे कि भाई कल को पेशेंट मर गया तो मेरी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई दायित्व नहीं है। आप तो बस ब्रेन खोलो। तो फिर मैं क्या करूंगा, कंधे उचका के, ठीक है यार पैसे जमा करा तो पीछे पड़ रहा है मेरे, तो मैं खोल दो। हमारी तो वही दशा है ना। इस परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं हम? इनकी फंडिंग हिंदू उद्योगपति देता है ना, इनको वोट हिंदू देते हैं ना। कितना ब्राह्मणों का जो ओरिजिनल कांग्रेस का जो सर्वाइवल थी, वो तो एक ब्राह्मण और मुस्लिम अलायंस पे थी। अरे सबसे पहले तो तुम्हारी बेटी को उठाते हैं वो, और तुम अलायंस करके बैठे हो। तो जब इतने मूर्ख चित्त लोग, जब इतने अदूरदर्शी, जब इतने धुर स्वार्थ, और मुझे तो समझ में नहीं ये कैसा स्वार्थ है। तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट रही है, तुम इसको स्वार्थ पूर्ति कहते हो। तो फिर वही होना था जो हुआ हमारे साथ में। ये चमत्कार है कि इस सब के उपरांत भी 120 करोड़ हिंदू आज भी जीवित है इस संसार में। तो इसमें कोई